ये कहानी जो नौशरवान एक जागीरदार है, वहाँ उसे एक आम सी लड़की से मोहब्बत हो जाती है। वो लड़की पहले ही किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है और उस मोहब्बत ने उसे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ का उसने सोचा भी ना था। दुआ को सरफराज से फ़ोन लेना महंगा पड़ गया। दुआ अपने घर से भी गई। दुआ ने सरफराज की बातों पर यकीन किया और सरफराज ने जाकर उसी को बेच डाला और वो सरफराज फिर दुआ की बहन से ही शादी करने चल पड़ा। लेकिन सरफराज को जब यह पता चलता है कि वो दुआ की बहन से शादी कर बैठा है तो वह दुआ की बहन से ही नफ़रत करने लगा है। वो ये सोच रहा है कि यह दुआ की बहन है और उसी तरह का इसका किरदार होगा। दुआ ने सरफराज पर यकीन कर लिया और उससे मिलने चली गई। वो मिलना दुआ को इतना महंगा पड़ा कि वो घर वालों ने उसे घर से ही निकाल दिया और इस तरह दुआ ज़ुनैरा के हाथ लग गई। नौशरवान की मोहब्बत उसे ढूंढती ज़ुनैरा के दर पर जा पहुंची और फिर नौशरवान को दुआ को हासिल करने के लिए ज़ुनैरा को उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। नौशरवान की बारात भी ज़ुनैरा के घर गई और वहाँ से नौशरवान दुआ को बेहाल आया। ये नौशरवान की मोहब्बत थी कि उसने दुआ से यह तक न पूछा कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। कहानी में आगे सस्पेंस दिखाने के लिए दुआ और नौशरवान के बीच नोक झोंक तो ज़रूर होगी, लेकिन दुआ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। दुआ पहले ही ये इकरार कर चुकी है नौशरवान के सामने कि आपका मुझ पर जो एहसान है वो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकती, और नौशरवान ने ज़ुनैरा से दुआ को ख़रीदा है। तो ये वाला कैसे हो सकता है कि दुआ नौशरवान को ही छोड़कर चली जाए। दुआ नौशरवान को छोड़कर तो नहीं जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि उससे नाराज़ ज़रूर होगी। नौशरवान की ज़िंदगी का एक सच जो दुआ नहीं जानती कि नौशरवान पहले से शादीशुदा है, और उसका भी जब नौशरवान उसे हकीकत बता देगा तो फिर दुआ के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचती कि वो उससे नाराज़ हो या उससे डाइवोर्स मांगे। एक तरफ तो दुआ नौशरवान से ये कहती है कि मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका सकती, तो दूसरी तरफ जब वो ये सुनती है कि नौशरवान शादीशुदा है तो दुआ ने भी सीधी डाइवोर्स ही मांग ली है। ये सब कुछ तो कहानी में सस्पेंस डालने के लिए किया गया है, जबकि दुआ नौशरवान से ये भी पूछ सकती थी कि अगर आप पहले से शादीशुदा थे तो मुझसे शादी क्यों की। अगर शादी कर भी ली है तो ज़ुनैरा के घर से तो बेहतर है नौशरवान की दूसरी बीवी बनना दुआ के लिए। लेकिन ये सब सस्पेंस दिखाने के लिए किया जा रहा है, और इस कहानी में आगे आपको कई सस्पेंस देखने को और भी मिलेंगे, ताकि आप भी इस कहानी के साथ जुड़े रहें। ड्रामा सीरियल जान निसार के देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे इस कहानी का अंजाम क्या होगा, किसे मिलेगी अपनी मोहब्बत, कौन पहुंचेगा अपने अंजाम को, किसका होगा चेहरा बेनकाब, क्या दुआ करेगी नौशरवान को कबूल, क्या दुआ कर पाएगी सरफराज को बेनकाब, क्या ऐसे में दुआ के वालिदैन उसे माफ़ कर देंगे, क्या होने वाला है इस ड्रामे की कहानी में। तो चलें आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। नौशरवान जिसने दुआ से शादी तो कर ली, लेकिन शादी के दिन ही दुआ पर हमला हो जाता है। नौशरवान जब पता लगाता है तो कशमाइला ही इसके पीछे, तो कशमाइला का यह हाथ होता है। वो कशमाइला के पास गुस्से में जाता है और उसे वार्निंग देता है, लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी विलन जो है वो कशमाइला ही होगी। कशमाइला उससे ये भी कहती है कि तुम उस लड़की को अपना दिल बुलाने के लिए लाए हो। नौशरवान उसे खामोश करवा देता है और नौशरवान अपने बाप को भी ये बता देता है कि कशमाइला ही थी जिसने उस पर कातलाना हमला करवाया है, जबकि कशमाइला ने फ़ोन करके दुआ को भी बता दिया है कि मैं नौशरवान की बीवी हूँ और तुम्हें वो ज़्यादा अरसा नहीं रखेगा, क्योंकि उसने तुमसे शादी सिर्फ दिल बनाने के लिए की है। अब दुआ जो नौशरवान की मोहब्बत को, अब दुआ जिसके दिल में नौशरवान की मोहब्बत घर कर चुकी थी, जब उसे यह पता चलता है कि नौशरवान पहले से ही शादीशुदा है, नौशरवान जब घर आता है तो दुआ उससे डाइवोर्स का मुतालबा करती है। दुआ के पास नौशरवान के घर के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो रह सके, क्योंकि उसके घर वाले तो उसे पहले ही निकाल चुके हैं अपने घर से, और उसकी दोस्त ने भी इस मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं दिया। दुआ ये भी जानती है कि नौशरवान ने ज़ुनैरा को उसकी कीमत अदा की है। अब यहाँ जाने के बाद तो नौशरवान का घर छोड़ने के बाद दुआ ये जानती है कि वो फिर किसी ज़ुनैरा के हाथ लग जाएगी। दुआ इमोशनल तो है, लेकिन नौशरवान से डाइवोर्स नहीं लेगी। नौशरवान उसे हकीकत बता देगा कि कैसे उसकी शादी उसकी भाभी से हुई है। कशमाइला भी चुप नहीं बैठेगी
वो किसी भी तरह नौशरवान को हासिल करना चाहती है, जबकि नौशरवान दुआ से मोहब्बत करता है। इस कहानी में एक सस्पेंस ये भी है कि दुआ सरफराज को कब बेनकाब करेगी, लेकिन जब दुआ को ये पता चलेगा कि सरफराज ही उसका बहनोई है, तो क्या फिर वो इसे माफ़ कर देगी या फिर भी इससे अपना बदला लेगी। ये भी हो सकता है कि दुआ से पहले नौशरवान को पता चल जाए सरफराज का कि वो कैसे दुआ की बहन को दुआ की ही वजह से ब्लैकमेल कर रहा है और उसे टॉर्चर भी करता है। नौशरवान उसे अपने ऑफिस में बुलाए और उसे कुछ पैसे भी दे ताकि वह दुआ की बहन का ख्याल रख सके। लेकिन क्या सरफराज की सज़ा ये काफ़ी है? लेकिन क्या दुआ को सरफराज को माफ़ करना चाहिए? दुआ सरफराज को माफ़ करे या ना? नौशरवान ये दुआ के लिए ज़रूर करेगा कि वो उसके वालिदैन के पास जाएगा ताकि वह दुआ को माफ़ कर दे। और इस कहानी के इख्तिताम में दुआ के घर वाले तो उसे माफ़ कर देंगे और इस सब में भी नौशरवान का हाथ होगा, जिसकी कोशिश से दुआ के घर वाले उससे माफ़ कर देंगे। लेकिन सरफराज के किरदार का अंजाम दिखाया गया, तो इसमें दुआ की बहन का क्या कसूर? अगर सरफराज को माफ़ कर दिया जाता है, क्या इस कहानी में सरफराज जैसे इंसान को एक औरत का सौदा कराया था, उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? इस कहानी में जहाँ एक तरफ सस्पेंस सरफराज है कि इसका अंजाम क्या होगा, तो वहाँ दूसरी तरफ मलाइका है कि वो किस हद तक जाएगी दुआ से इंतकाम लेने के लिए, दुआ को नौशरवान की ज़िंदगी से निकालने के लिए। क्या नौशरवान मलाइका को डाइवोर्स दे देगा? नाज़रीन, कहानी तो आगे बढ़ती जाएगी। नौशरवान हर एक कोशिश करेगा दुआ ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली का भी साथ दे सके और उनकी हर मुमकिन मदद भी कर सके, जिसके लिए वो सरफराज जैसे इंसान की भी मदद करता है। क्या दुआ अपनी दोस्त रूमी की मदद करेगी, रूमी जैसी लड़कियों के लिए आवाज़ उठाएगी, या फिर वो अपनी दोस्त रूमी को वहाँ निकालने के लिए कोशिश करेगी और इसमें भी उसे नौशरवान का साथ चाहिए होगा और नौशरवान उसका साथ देगा भी। ये भी हो सकता है कि रूमी की शादी नौशरवान के दोस्त से ही हो जाए जिसकी पार्टी में उसे दुआ मिली थी। इस तरह रूमी भी उस जंगल से निकल आएगी। इस कहानी में जहाँ सब किरदार अपने अंजाम को पहुँचेंगे, किसी को उसकी मोहब्बत मिलेगी तो कोई अपने अंजाम को। इस कहानी में दो सस्पेंस है, एक तो सरफराज है कि उसका अंजाम क्या होगा, एक तरफ उसकी घटिया हरकत जिस पर उसे माफ़ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर दुआ उसे माफ़ कर देती है, तो दूसरी तरफ मलाइका, क्या वो नौशरवान और दुआ की ज़िंदगी में दुआ पर हमला भी कर चुकी है? क्या वो आगे खामोश रहेगी? क्या नौशरवान उसे डाइवोर्स दे देगा या वो नौशरवान की हवेली छोड़कर चली जाएगी? इस कहानी की असल विलन तो कशमाला ही है। क्या होगा उसका अंजाम, ये भी इस कहानी में एक सस्पेंस ही है। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।